आइए आज के हम इस वीडियो में जानते हैं गांधी जी का बचपन गांधी जी के शब्दों में। पोरबंदर से पिताजी राजस्थानी कोर्ट के सदस्य बनकर राजकोट गए। उस समय मेरी उम्र लगभग 7 साल रही होगी। मुझे राजकोट की ग्रामशाला में भर्ती किया गया। इस शाला के दिन मुझे अच्छी तरह याद हैं। शिक्षकों के नाम धाम भी याद हैं। पोरबंदर की तरह यहाँ की भी पढ़ाई के बारे में भी जानने के लायक कोई खास बात नहीं है। मैं मुश्किल से साधारण श्रेणी का विद्यार्थी रहा हूँगा। ग्रामशाला से उपनगर की शाला और वहाँ से हाई स्कूल में यहाँ तक पहुँचने में मेरा 12वां वर्ष बीत गया था। मुझे याद नहीं पड़ता कि इस बीच मैंने किसी भी समय शिक्षकों को धोखा दिया हो, ना तब किसी को मित्र बनाने का स्मरण है। मैं बहुत ही शर्मीला लड़का था। पाठशाला में अपने काम से काम रखता था। घंटी बजाने के समय पहुंचता था और पाठशाला बंद होते ही घर भागता था। भागना शब्द मैं जानबूझकर लिख रहा हूँ क्योंकि किसी से बातें करना मुझे अच्छा ना लगता था। साथ ही यह डर भी रहता था कोई मेरा मजाक उड़ाएगा तो। हाई स्कूल के पहले वर्ष परीक्षा के समय एक घटना उल्लेखनीय है। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइल्स विद्यालय का निरीक्षण करने आए थे। उन्होंने पहली कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी में 5 शब्द लिखाए। उनमें एक शब्द केटल था। मैंने उसके हिज्जे गलत लिखे थे। शिक्षक ने अपने बूट की नोक मारकर मुझे सावधान किया, लेकिन मैं क्यों सावधान होने लगा मुझे यह ख्याल ही नहीं आ सका कि शिक्षक मुझे पास वाले लड़के की तख्ती देखकर हिज्जे सुधार लेने के लिए कहते हैं। मैंने यह माना कि शिक्षक तो यह देख रहा है कि हम एक दूसरे की तख्ती में देखकर चोरी ना करें। सब लड़कों के 5 शब्द सही निकले और मैं अकेला बेवकूफ़ ठहरा। शिक्षक ने मुझे मेरी बेवकूफ़ी बाद में समझाई, लेकिन मेरे मन पर उनके समझाने का कोई असर ना हुआ। मैं दूसरे लड़कों की तख्ती में देखकर चोरी करना भी ना सीख सका। इतने पर भी शिक्षक के प्रति मेरा विनय कम ना हुआ। बड़ों के दोष ना देखने का गुण मुझ में स्वभाव से ही था। बाद में इन शिक्षक के दूसरे दोष मुझे मालूम हुए थे, फिर भी उनके प्रति मेरा आदर बना ही रहा। मैं यह जानता था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। 2 और प्रसंग मुझे हमेशा याद रहेंगे। पाठशाला की पुस्तकों को छोड़कर कुछ और पढ़ने का मुझे शौक नहीं था। सबक याद करना चाहिए, उलाहना सही नहीं जाता। शिक्षक को धोखा देना ठीक नहीं। इसलिए मैं पाठ याद करता था, लेकिन मन अलसा जाता था। इससे अक्सर सबक कच्चा रह जाता था। ऐसी हालत में दूसरी कोई चीज़ पढ़ने की इच्छा क्यों कर होती। किंतु पिताजी की खरीदी हुई एक पुस्तक पर मेरी दृष्टि पड़ी। नाम था श्रवण पित्त भक्ति नाटक। मेरी इच्छा उसे पढ़ने की हुई और मैं उसे बड़े चाव के साथ पढ़ने लगा। उन्हीं दिनों बाइस्कोप चित्र दिखाने वाले भी घर घर आते थे। उनके पास मैंने श्रवण का यह दृश्य भी देखा था, जिसमें वह अपने माता पिता को कांवर में बैठाकर यात्रा पर ले जाता है। दोनों चीज़ों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। मन में इच्छा होती थी कि मुझे भी श्रवण के समान बनना चाहिए। श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का विलाप मुझे आज भी याद है। उस ललित छंद को मैंने बाजे पर बजाना भी सीख लिया था। कोई नाटक कंपनी आई थी। नाटक देखने की इजाज़त मुझे मिली थी। हरिश्चंद्र की कथा थी। उस नाटक को देखते हुए मैं थकता ही नहीं था। बार बार देखने की इच्छा होती थी। बार बार जाने कौन देता, पर अपने मन में मैंने उस नाटक को सैकड़ों बार खेला होगा। मुझे हरिश्चंद्र के सपने आते थे। हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी सब क्यों नहीं होते, यह धुन बनी रहती थी। हरिश्चंद्र पर जैसी विपत्तियां पड़ी वैसी भोगना और सत्य का पालन करना ही वास्तविक है। हरिश्चंद्र के दुख को देखकर उनको स्मरण करके मैं खूब रोया हूँ। आज मेरी बुद्धि समझती है कि हरिश्चंद्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं था, फिर भी मेरे विचार में हरिश्चंद्र और श्रवण आज भी जीवित है। गांधी जी अपने बचपन के बारे में लिखते थे कि सबके बचपन की तरह उनका भी बचपन आम था। जो चीज़ देखते थे उसका मन में गहरा प्रभाव पड़ता था और वही बनने की प्रेरणा होती थी। अर्थात बचपन में हम जैसा माहौल बच्चों को देते हैं या जैसा वातावरण उनके साथ रखते हैं वही बनने के लिए का सपना देखते हैं। इसलिए बच्चों को अच्छे माहौल में रखें, अच्छी चीज़ें सिखाएं। धन्यवाद।